जरा सोचिए, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके दोस्त, आपके क्लासमेट्स या आपके दुश्मन, अगर वो सब आपकी उंगलियों पर नाचने लगें और उन्हें पता भी न चले। अगर आपका चेहरा एक ऐसा अभेद्य किला बन जाए जिसे कोई पढ़ ही ना सके। ज्यादातर लोग जब लाइफ में फंसते हैं तो उनके चेहरे पर डर, गुस्सा या पैनिक साफ दिखता है। लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं और अपनी सोशल वैल्यू खो देते हैं। लेकिन एनीमे वर्ल्ड में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे देखकर बड़े से बड़े मास्टरमाइंड्स के पसीने छूट जाते हैं। अयानो कोजी कियोटोका। उसकी आंखें मरी हुई हैं, उसका चेहरा पत्थर जैसा शांत है और उसका दिमाग हमेशा सामने वाले से 10 कदम आगे चलता है। क्या अयानो कोजी जैसा बनना पॉसिबल है? हाँ, बिकॉज़ अयानो कोजी कोई सुपर पावर यूज नहीं करता, वो यूज करता है ब्रूटल ह्यूमन साइकोलॉजी। आज के इस 5 मिनट के मास्टर क्लास में मैं तुम्हें अयानो कोजी के वो 5 डार्क साइकोलॉजिकल रूल्स देने वाला हूं जो तुम्हें अपनी लाइफ का अल्टीमेट मास्टरमाइंड बना देंगे। लास्ट वाला रूल अयानो कोजी का सबसे बड़ा वेपन है, तो उसे मिस मत करना। नंबर 1, द मिथ बस्टिंग व्हाई यू आर वीक। सोसाइटी तुम्हें सिखाती है कि तुम्हें हर बात पर रिएक्ट करना चाहिए। कोई जोक मारे तो हंसो, कोई गुस्सा दिलाए तो लड़ो। तुम्हें एक ओपन बुक बनने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन अयानो कोजी का पहला रूल कहता है, द बेस्ट वेपन इज इनविजिबिलिटी। जो दिखता नहीं उसे कोई मार नहीं सकता। अयानो कोजी कभी क्लास में टॉपर बनने की कोशिश नहीं करता। वो जानबूझकर हर टेस्ट में ठीक 50 पढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब आप सबसे ऊपर होते हो तो सबकी नजरें आप पर होती हैं। जब आप सबसे नीचे होते हो तो लोग आपको लूजर समझते हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल बीच में होते हो तो आप इनविजिबल डिसेबल बन जाते हो। जब लोग तुम्हें नोटिस करना बंद कर देते हैं तब तुम्हें मिलता है सबसे बड़ा एडवांटेज, द पावर टू ऑब्जर्व। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो इंसान अपनी इंद्रियों को वश में करके उज्जवल होकर सब कुछ देखता है वही असली ज्ञानी है। अगर तुम्हें डेंजरस बनना है तो लाइमलाइट से पीछे हटना सीखो। अपने अचीवमेंट्स और अपने प्लान्स को छुपा कर रखो। नंबर 2, कोर फ्रेमवर्क्स, द 3 साइकोलॉजिकल लेवल्स। लेवल 1, द मोनोटोन ग्लिच, नो एक्सप्रेशन शील्ड। अयानो कोजी की सबसे बड़ी ताकत उसकी वो डेड आईज और मोनोटोन आवाज है। जब भी तुमसे कोई बात करे, चाहे वो कितनी भी बड़ी खुशखबरी हो या कोई बहुत बड़ा शौक, ये अपने चेहरे पर 0% एक्सप्रेशन रखो। अपनी आवाज के उतार चढ़ाव, पिच को खत्म कर दो। एक्शन स्टेप, जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे तो अपनी पलकें मत झपकाओ। बस उसकी बाईं आंख, लेफ्ट आई को देखो जिसे हमने दी एंकर कहा था, और ठंडे लहजे में बात करो। सामने वाला तुम्हारी इस स्टिलनेस को देखकर अंदर ही अंदर डर जाएगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। नंबर 3, The tool mindset, रिश्तों का ऑडिट। अयानो कोजी का एक आइकॉनिक डायलॉग है, I've never thought of you as an ally. Not you, not Kushida, not Hirata. All people are nothing but tools. यह सुनने में बहुत डार्क और क्रूर लगता है, लेकिन इसकी साइकोलॉजी को समझो। अयानो कोजी लोगों से नफरत नहीं करता, वो बस लोगों से इमोशनली अटैच नहीं होता। एक्शन स्टेप, जब तुम किसी से मिलते हो तो इमोशनल फूल मत बनो। ये मत सोचो कि वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। रिश्तों को ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर देखो। क्या यह इंसान तुम्हारी ग्रोथ में मदद कर रहा है या सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है? अयानो कोजी की तरह लोगों की ताकत और कमजोरी को पहचानो और उन्हें स्ट्रेटेजिकली यूज करना सीखो। नंबर 4, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, कम बोलो, ज्यादा सुनो। अयानो कोजी कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ, अपने पास्ट या अपने अगले कदम के बारे में किसी को नहीं बताता। वो हमेशा दूसरों से सवाल पूछता है और खुद चुप रहता है। इसे साइकोलॉजी में इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं, यानी तुम्हारे पास सामने वाले का पूरा डेटा है लेकिन उसके पास तुम्हारे बारे में कुछ नहीं है। एक्शन स्टेप, आज के बाद अपनी तारीफ खुद करना बंद करो। अपने दुखों का रोना किसी के सामने मत रो। जितना कम बोलोगे, तुम्हारी हर एक बात की वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इताची उचिहा को देखो, उसने अपनी पूरी लाइफ एक सीक्रेट की तरह की। जब तक लोग उसे समझ पाते तब तक खेल खत्म हो चुका था। नंबर 5, द अल्टीमेट स्ट्रेटजी, एंटिसिपेशन इंजन। अयानो कोजी कभी भी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट नहीं करता। वो सिचुएशन को पहले से मैनिपुलेट करके रखता है। जब क्लास सी के लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, अयानो कोजी को पहले से पता था कि वो क्या करने वाले हैं। इसे कहते हैं दी एंटिसिपेशन इंजन। जब भी तुम कोई डिसीजन लो तो सिर्फ आज का मत सोचो, शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचो। अगर मैं यह कदम उठाऊंगा तो सामने वाला क्या करेगा, उसके बाद उसका अगला कदम क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से यही कहा था कि युद्ध हमेशा मैदान में बाद में लड़ा जाता है, इंसान के दिमाग में पहले लड़ा जाता है। अयानो कोजी बनने का मतलब यह नहीं है कि तुम सिर्फ शांत बैठ जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा दिमाग बैकग्राउंड में 4K स्पीड से एक पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन अयानो कोजी बनने की एक बहुत बड़ी कीमत है जो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। जब तुम अपने इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हो और लोगों को टूल्स की तरह देखने लगते हो, तो तुम जीत तो जाओगे, लेकिन तुम अकेले रह जाओगे। व्हाइट रूम
ने अयानो कोजी को जीनियस तो बना दिया, लेकिन उसने उसकी जीने की खुशी छीन ली। तुम्हें रोबोट नहीं बनना है, तुम्हें मास्टर बनना है। अपनी फीलिंग्स के ड्राइवर बनो, पैसेंजर नहीं। जब जरूरत हो तब अयानो कोजी का ये कोल्ड माइंडसेट ऑनर करो, और जब अपनों के साथ हो तो इस फिल्टर को ऑन ऑफ करना भी सीखो। अगर तुम अपनी लाइफ के मास्टरमाइंड बनने के इस सफर पर निकलने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो आई एम अनटचेबल।